नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीपी आकाश ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट रोड साइन के बारे में, जो सड़क चिन्ह होते हैं। तो कौन कौन से सड़क चिन्ह होते हैं दोस्तों? एक्चुअली में क्या होता है कि सड़क चिन्ह होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, दूसरा होता है सचेतक सड़क चिन्ह, तीसरा होता है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। ये जो सड़क चिन्ह होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे। कौन सा टॉपिक होगा? वो होगा आदेशात्मक सड़क चिन्ह। तो बात करेंगे आज आदेशात्मक सड़क चिन्ह के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेटरी रोड साइन। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में अलग अलग नाम से आ जाते हैं सड़क चिन्ह, तो आपको इंग्लिश के वर्ड भी याद करने पड़ेंगे। मैंडेटरी रोड साइन मतलब आदेशात्मक, काउंटेनरी, सचेतक, इन्फॉर्मेशनरी। इसका मतलब होता है कि जो सूचनात्मक, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं रोड साइन। तो 3 तरह के होते हैं, तीनों को आपको नोट डाउन करना होगा, अलग अलग इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। एक्चुअली में इंग्लिश में इसलिए करना होता है क्योंकि अलग अलग नाम से आते हैं, हिंदी में अलग अलग नाम से आते हैं, तो इंग्लिश में एक नाम से ही आएगा, जिससे आप पहचान कर सकोगे कि ये किस बारे में पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला अध्याय। चैप्टर 1 है सड़क चिन्हों की जानकारी। तो ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक बार में हमें क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारा टॉपिक क्लियर होगा। तो ये कड़ा है सड़क जो चिन्ह होते हैं उनकी जानकारी। कोई व्यक्ति जब पहली बार सड़क पर वाहन चलाता है तो उसे सड़क संबंधी अनेक बातों को ध्यान रखना चाहिए। ड्राइविंग सीखने वाले व्यक्ति के लिए सबसे आम ज़रूरतें हैं लाइसेंस पाना, ड्राइविंग स्कूल में पंजीकरण कराना, सड़क से परिचित होना, यातायात नियम संबंधी परीक्षा देना और सड़क की रीति नीति के बारे में जानना। तो जो ड्राइविंग ड्राइवर होते हैं उसके लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सड़क के बारे में जानकारी और रोड चिन्ह के बारे में जानकारी, कहाँ कैसे क्या हमारा कर्तव्य है, वो सब जानकारी रखना एक ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये जो दे रखा है इसमें सड़क चिन्ह, ये दे रखा है सड़क संकेतक निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मूल योजना अपनाई गई है। ये कह रहा है इस सम्मेलन में रिपोर्ट के अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में सड़क संकेतों की श्रेणियों में परिभाषित किया जाता है, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में श्रेणीबद्ध किया है। वो क्या है? क पे आता है खतरे की चेतावनी वाले संकेत, और दूसरे पे आता है व्यायामक संकेत, और तीसरा होता है सूचनात्मक संकेत। अब इसकी जो डिटेल है वो पूरी आप डीपली समझेंगे। आपको ये नहीं करना कि स्किप करके वीडियो देखनी है। एक्चुअली में पूछ लेता है कि जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं वो कौन से आकृति में होते हैं या सूचनात्मक कौन सी में होते हैं। तो इसमें सारा कुछ दे रखा है, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर है। तो ये कहेगा यातायात संकेत मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संकेत जो आदेश देते हैं, संकेत जो चेतावनी देते हैं, संकेत जो सूचना प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रकार के संकेत का आकार भिन्न भिन्न होता है। गोलाकार संकेत आदेश देते हैं, त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देते हैं, और जो आयताकार होते हैं वो संकेत सूचना प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये है पहला गोल यानी वृत्त में। तो इसका क्या मतलब होगा? ये जो होते हैं, जो वृत्त में होते हैं वो आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, और जो त्रिकोण में होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसमें दे रखा है कि जो त्रिकोणीय होते हैं वो संकेत से चेतावनी देते हैं, संकेत चेतावनी, और जो आयताकार होते हैं वो सूचना देते हैं। तो इसमें नीचे भी डीप रूप से दिया गया है, जैसे कि ये पहला दे रखा है वृत्त में, तो ये कौन सा हो गया? ये आदेशात्मक हो गया। तो इसके बारे में क्या दिया गया है? एक संकेत के प्रयोजन को सिद्ध करने में उसका रंग सहायक होता है। नीले रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक अनुच्छेद प्रस्तुत करते हैं, जैसे बाएं मुड़े आदि। नीले आयताकारों का प्रयोग सूचनात्मक संकेतों के लिए किया जा सकता है। सभी त्रिकोणीय संकेत लाल रंग के होते हैं। जैसे इसमें त्रिकोणीय वाले जितने भी होंगे वो लाल रंग के ही होंगे। बाकी जो अनिवार्य में जैसे ये होता है वृत्त वाला, इसमें नीला भी होता है और रेड भी होता है, मतलब ब्लू और रेड दोनों होता है। तो आगे दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। देखो, स्टॉप का चिन्ह रुकिए का और गिव वे का मार्ग दें। तो इसके बारे में बताया गया है आकार व रंग के नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, ताकि कुछ संकेतों के अधिक महत्व दिया जा सके। उदाहरण के लिए रुकिए तथा मार्ग दें। एक्चुअली में क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि ITBP ड्राइवर कांस्टेबल में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जो स्टॉप का चिन्ह होता है वो किस आकृति में दिया गया होता है। तो स्टॉप का जो चिन्ह होता है वो अष्टभुज में दिया गया होता है, लेकिन होता कैसा है? ये अनिवार्य चिन्ह। और अनिवार्य चिन्ह के लिए क्या दिया जाता है? अनिवार्य चिन्ह के लिए दिया जाता है कि वो वृत्त में होगा। लेकिन ये 2 जो चिन्ह होते हैं ये अपवाद के तौर पर होते हैं। एक तो रुकिए और एक मार्ग दें यानी गिव वे। गिव वे का चिन्ह देखो उल्टा त्रिभुज होगा, इसका क्या मतलब है? रास्ता दें। ये दोनों चिन्ह हैं तो अनिवार्य चिन्ह, लेकिन अपवाद के तौर पे हैं, क्योंकि ये जो स्टॉप होता है ये अष्टभुज में होता है और ये त्रिभुज में होता है। तो ये डाउट
क्लियर करके चलना है दोस्तों। तो नेक्स्ट में अब चलते हैं नीचे। जैसा कि पहला है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, जो आदेश देते हैं। जैसे सड़क के निश्चित तौर पर यातायात इन चिन्हों का पालन करता है। आप इसको डीप से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो ये सारे देखो, ये जो चिन्ह है, ये जो सर्कल में जितने भी चिन्ह दिए गए हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे, सारे के सारे आदेशात्मक सड़क चिन्ह है। सिर्फ इन दो को छोड़कर ये अष्टभुज में है और ये त्रिभुज में है, लेकिन ये है आदेशात्मक ही। तो आपको नीचे आते हैं मेन टॉपिक पे। तो पहला चिन्ह है स्टॉप का, यानी रोकिए। इसकी आकृति कैसी है? स्टॉप की अष्टभुज में दे रखी है और ये क्या है? अनिवार्य चिन्ह। तो इसके बारे में क्या दिया गया है? यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा वीडियो है जिसमें आपको चिन्ह के बारे में तो दिया ही गया होगा कि कौन सा चिन्ह क्या है, मतलब क्या संकेत देता है और उसका जो यूज है वो कहाँ है। मतलब डीप नॉलेज देखनी है इसमें कि चिन्ह तो है ही, कौन सा है और क्या करना है हमें। इस चिन्ह का जो प्रयोग है वो किस जगह होता है, किस कंडीशन में होता है, तो ये सारा डिटेल से इसमें दिया गया है। तो आप इसको सुन भी सकते हैं मतलब वीडियो में, और मैं थोड़ा रोक के पढ़ाऊँगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आप उसकी जो डीप नॉलेज है वो आपको देखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों गिव वे का निशान, मतलब रास्ता दीजिए, त्रिभुज में है। तो इस चिन्ह का जो प्रयोग होता है ना वो गोल चक्कर पर किया जाता है, जहां एक विशेष लेन के अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट चिन्ह आता है नो एंट्री का, प्रवेश निषेध। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है, यह चिन्ह दर्शाता है कि सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों आने वाले यातायात को प्राथमिकता, मतलब वन वे है ये, प्योरिटी ऑफ ऑन कमिंग ट्रैफिक। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये कह रहा है सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि ये सामने से आ रहा है, इसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये रेड में है तो इसको नहीं दी जाएगी। तो ये सड़क के एक संकरे भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, वहां यातायात को प्राथमिकता तो ये कह रहा है कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात को एक साथ निकल पाना कठिन हो या असंभव हो, तो वहां यातायात को प्राथमिकता के अनुसार पर संचालित करके नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के विनियमक को एक दशा में यातायात के संचालन को प्राथमिक प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे, मतलब जहाँ एक ही साइड का होता है यातायात, जिसे एक साइड के लिए प्राथमिकता दी जाती है आने वाले वाहनों के लिए, इसका एरो का निशान नीचे की तरफ है, तो इसका क्या मतलब है? आने वाले वाहनों के लिए। तो नेक्स्ट में है दोस्तों, ये है सभी मोटर वाहनों का आना मना है। यहाँ पे एक बाइक छपी हुई है और कार छपी है, तो इसका क्या मतलब है? सभी मोटर वाहनों का आना मना है। यह चिन्ह कहाँ पर प्रदर्शित होगा? यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्र में इन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे पैदल रास्ता होता है वहाँ पे इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पे वाहनों का आना वर्जित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रकों का आना मना है। अब ये कहाँ पे छपा होगा? ये जो चिन्ह होगा ये कहाँ होगा? जैसा कि चिन्ह में स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकर रास्ते या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बैलगाड़ियों में हथठेलों का आना मना है। तो ये क्या दर्शाता है? ये किस जगह होगा? ये होगा, यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का चलना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जहाँ पे धीमी गति के वाहन बाधा उत्पन्न करेंगे वहाँ पे इन ठेलों और बैलगाड़ियों का प्रवेश मना होगा। नेक्स्ट आता है बैलगाड़ियों का आना मना है। तो ये कहाँ पर मना होगा? धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों में सीमांकित कर उन्हें बैलगाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। तो दोस्तों आपको ये डीप नॉलेज है चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा और कौन सा चिन्ह कैसा आता है,
उनका। तो ये तांगे के बारे में दिया गया है, तांगों का आना मना है। इसकी भी सेम वही कंडीशन है कि जहाँ जो स्लो मोशन वाले वाहन होते हैं वहाँ उनका आना मना होता है, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक में असुगमता आती है। नेक्स्ट चिन्ह है हाथ ठेलों का मना होना। ये जो चिन्ह है इस पर हाथ ठेला छपा है, इसका क्या मतलब है? हाथ ठेलों का मना होना। यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है, क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक होते हैं। नेक्स्ट आता है साइकिल का आना मना है। तो साइकिल का आना मना कहाँ पर होगा? साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहाँ तेज गति से वाहन चलते हैं साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है जहाँ यह चिन्ह लगे हों। यहाँ क्या होता है, यहाँ स्पीड से आने वाले वाहन, बड़े वाहन चलते हैं, जिससे साइकिल वाले जो यात्री होते हैं, जो सवारी होते हैं, उन्हें उस रोड पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए वहाँ साइकिल का आना वर्जित होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पदयात्रियों का आना मना है। तो ये चिन्ह दिया गया है, एक आदमी छपा हुआ है, पैदल चल रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? पदयात्रियों का मना है। यह सड़क चिन्ह क्या है? यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पदयात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। यह वह रास्ता या राजमार्ग हो सकते हैं जहाँ तेज गति से वाहन चलते हैं। यह चौराहों, इंटरसेक्शन पर हो सकता है जहाँ रास्ता पार करने के लिए शव्वे यानी तलमार्ग, फुट ओवरब्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? पैदल पार करने का ऊपरी पुल आदि जैसी सड़क पार करने का वैकल्पिक व्यवस्था दी गई हो। नेक्स्ट आता है दाएं मुड़ना मना है। दाएं की ओर एरो है और कट करा गया है, तो इसका क्या मतलब हो गया? दाएं मुड़ना मना है। तो यह कहाँ पर होगा? यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि किसी भी परिस्थिति में दाएं नहीं मुड़ना, क्योंकि ये अनिवार्य चिन्ह है, इसको फॉलो करना ही होगा। नेक्स्ट आता है बाएं मुड़ना मना है। तो इसका क्या है? यह चालक को निर्देशित करता है कि किसी भी परिस्थिति में बाएं नहीं मुड़ना है। नेक्स्ट आता है वापस मुड़ना यानी यू टर्न मना है। वापस मुड़ना मना है। तो ये कहाँ पर होगा? जो यू टर्न वाले जो निशान होते हैं वो किस जगह होते हैं? वो होते हैं सड़क के कुछ व्यस्त चौराहे पर, जहाँ चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहे पर वापस मुड़ने जैसे बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन ना करे। नेक्स्ट आता है ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है। दो कार छपी हुई हैं, एक साइड से जा रही है, तो इसका क्या मतलब हो गया? ओवरटेकिंग मना है। ये कहता है राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां संकरी सड़क, पुल और मोड़ आदि होते हैं वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिन्ह लगाकर निकलना वर्जित किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हॉर्न बजाना मना है। चिन्ह आप देख रहे होंगे, हॉर्न छपा हुआ है और क्रॉस कर रखा है, तो इसका क्या मतलब हो गया? हॉर्न बजाना मना है। तो इस सिंबल का प्रयोग कहाँ होगा? ये जो होता है ये आधुनिक समाज और अत्यधिक अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना अश्रव्य व्यवहार माना जाता है, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहां हॉर्न बजाना पूरी तरह से वर्जित होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न न बजाने का निर्देश देता है। नेक्स्ट आता है चौड़ाई सीमा। ऐसे इधर से गोल है और ये एरो का निशान इधर से है और इधर से है, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये चौड़ाई के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हो गया ये चौड़ाई सीमा है। चौड़ाई सीमा कितनी है? 2 मीटर। तो इसका जो प्रयोग होगा वो कहाँ पर होता है? वो होता है यह सड़क चिन्ह वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है। तो कहाँ पर होगा? मान लो अगर पुल की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है और आपके वाहन की चौड़ाई 2.5 मीटर या 3 मीटर है, तो वहाँ आपको क्या करना होगा? उस पुल पे या उस रास्ते पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपके वाहन की चौड़ाई ज़्यादा है और उस जो रास्ता है उसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। तो ये जो होते हैं ये अनिवार्य चिन्ह होते हैं, इनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है ऊंचाई सीमा। अब ये ऊपर से एरो दे रखा है, एक यहाँ पे काला और एक नीचे, और कितना है? 3.5 m यानी 3.5 मीटर।
ये कहाँ पर होते हैं? ये जो होते हैं ये ऊंचाई वाले पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल से नीचे गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कौन सा जो चिन्ह है कहाँ प्रयोग होता है और किस चिन्ह का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है लंबाई सीमा। वाहन दिया गया है और लंबाई में एरो बने हैं। लंबाई कितनी है इसकी? 10 m यानी 10 मीटर। ये जो वाहन है, ये जो ट्रक जैसा छपा है, इसकी लंबाई 10 मीटर है। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? इसका होगा सड़क पर लगाया चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते। मान लो आपका एक छोटा सा मोड़ दे रखा है, वहाँ से सिर्फ कार जैसे वाहन निकल सकता है और आपके पास है 10 मीटर की लंबाई वाला वाहन। तो अब कार वाले रास्ते से आप इतना 10 मीटर का लंबा वाहन तो नहीं निकाल सकते ना। तो वहाँ पर इस जगह जहाँ छोटे पुल होते हैं, मतलब छोटे मोड़ होते हैं, संकरे, वहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि आप अपने बड़े वाहन को वहाँ ना ले जाएं। अगर हम वहाँ बड़ा वाहन ले जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, वाहन वहाँ से नहीं मुड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है भार सीमा, मतलब लोड लिमिट। 5 लिखा है और टी छपा है, इसका मतलब होता है, टी का मतलब होता है टन, 5 टन। लोड कितना हो सकता है गाड़ी में? 5 टन तक। तो यह चिन्ह क्या दर्शाता है? यह चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में बताता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वह कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता या वाहन का भार सहने में सड़क कमजोर है। नेक्स्ट आता है एक्सल भार सीमा। अब पीछे आया था टन सीमा और ये है एक्सल सीमा। ये जहाँ ऐसा चिन्ह बना होगा, एक्सल का चिन्ह होता है ये, तो इसका क्या मतलब है? 4 टन, 4 टी। एक्सल पे जो वजन की क्षमता है वो कितनी है? 4 टन। वो कितनी थी पीछे जो दिया गया था? वो था वाहन की टोटल सीमा 4 टन, और ये है एक्सल सीमा। तो इसका प्रयोग क्या होता है? आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वाहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन पुल से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्पीड लिमिट, गति सीमा कितनी है? 50 दे रखी है। तो इसमें क्या होगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा वाहन नहीं चला सकते। अगर आप उससे ज़्यादा चलाओगे तो आपको दंडात्मक कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है गाड़ी खड़ी करना मना है। देखो ये चिन्ह होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका जो ये एरिया होता है रेड कलर का, और ये जो धरती होती है इसकी जो बैकग्राउंड होती है ब्लू कलर की, और इसमें सिर्फ एक ही एरो ऐसे दिया गया होता है, एक ही चिन्ह दिया होता है रेड कलर का। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नो पार्किंग। यह जो बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए सभी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ड्राइवरों को अपने वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करने चाहिए। देखा होगा शहर में या कहीं भी नो पार्किंग में अगर वाहन खड़ा कर देते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो उस वाहन को उठा के ले जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा, आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो जहाँ ऐसा चिन्ह है नो पार्किंग का, वहाँ अपना वाहन नहीं खड़ा करना, नहीं तो आपका चालान हो सकता है। नेक्स्ट होता है रोकना और खड़ा करना मना है। पहले में क्या था? नो पार्किंग, और इसमें क्या है? नो पार्किंग नो स्टॉपिंग, यानी नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग। 2 चिन्ह दिए गए हैं, ना तो यहाँ पार्क कर सकते हैं ना खड़ा कर सकते हैं। मतलब ये दे रखा है जैसे कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और किसी एक ही वाहन के रुक जाने पर पूरा यातायात प्रभावित हो सकता है। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है के चिन्ह लगाए जाते हैं। इन जगहों पर वाहन रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप इस क्षेत्र में भी अपने वाहन को ना तो पार्किंग करेंगे और ना ही रोकेंगे। अब आती है ये येलो वाली धरती, जो मतलब ब्लू कलर की जो इनकी ये होती है, जो बैकग्राउंड धरती जो होती है ब्लू कलर की होती है, और जो सिंबल जो बने होंगे वो वाले ये होंगे वाइट कलर में। तो इसका जो मतलब होता है, ये दाईं तरफ दिया गया है और ये कैसा चिन्ह है? अगर वृत्त में है तो कैसा है? अनिवार्य चिन्ह है। तो और बाएं तरफ है टर्न, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? बाएं मुड़ना अनिवार्य। तो ये क्या कहता है? इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। मान लो आगे ये रास्ता है यहाँ पे
और आगे यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जन देके डाइवर्जन लिखा होगा और ये वाला चिन्ह छपा होगा, ये वाला चिन्ह बना होगा। तो इससे क्या मतलब होगा कि आगे काम चल रहा है, आपको आगे नहीं जाना है, आपको बाएं मुड़ना है। और ये कैसा चिन्ह है, अनिवार्य। तो आपका क्या मतलब होगा, आपको बाएं मुड़ना ही होगा, आप आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलना अनिवार्य है, मतलब केवल आगे चलें, कंपलसरी अहेड, आगे की तरफ दिया गया है। तो इसका क्या मतलब होगा, यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट आता है, आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। देखना, ये है हल्का सा टर्न दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है, आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका होता है, यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने के निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट आता है, आगे चलना तथा दाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसमें दो दिए गए, एक तो ऐसे ये वाला और एक ये वाला, आगे जाना और दाएं मुड़ना। चिन्ह कौन सा है, वृत्त में है तो अनिवार्य है। तो इसका क्या मतलब हो गया, आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये जो होते हैं चिन्ह, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग होता है, यह चिन्ह यातायात के सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है, मतलब बाएं मुड़ना वर्जित है। नेक्स्ट आता है, आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो ये पहले की तरह है बिल्कुल, उसमें दाएं मुड़ना और आगे चलना था, इसमें बाएं मुड़ना और आगे चलना है। नेक्स्ट आता है, बाएं रहकर चलना, कंपलसरी कीप लेफ्ट। इसका क्या होता है, यह निर्देशन देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर दाएं रहकर गाड़ी चलाए। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां की विभाजक डिवाइडर नहीं होता और उसकी सड़क पर दोतरफा यातायात प्रवाह होता है। तो आपको दोस्तों ये जो दिए गए हैं ना, इसके इंस्ट्रक्शन, किसका प्रयोग कहाँ है, ये आपको काफ़ी डीप से पढ़ने होंगे। वीडियो को रोक रोक के आप इनको पढ़ना, एक बार में आप पढ़ लेना अच्छे से, फिर दोबारा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी रोड साइन की वीडियो देखने की, सारा कुछ इसी में क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, साइकिल छपी है और अनिवार्य है, तो इसका क्या मतलब है, अनिवार्य साइकिल मार्ग। और इसके बारे में क्या दिया गया है, अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत करता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग का साइकिल से संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचालन प्रतिबंधित है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ साइकिल ही चलेंगी, जहाँ ये छपा होगा ये साइकिल पथ का होता है, सिर्फ साइकिल चलाने के लिए। नेक्स्ट आता है, हॉर्न बजाना अनिवार्य है। तो ये कुछ परिस्थिति में होता है, ये ऐसी परिस्थिति होती है जब हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है, अचानक मोड़ हो जाए या आगे खासकर पहाड़ी का रास्ता हो, मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना यह सुरक्षित उपाय है। इसलिए आप सब भी यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर अपनी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न का प्रयोग करें। नेक्स्ट आता है, अनिवार्य न्यूनतम गति। ये कितना होता है, यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहाँ प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई या सड़क सुरक्षा से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए। ये जो है अनिवार्य न्यूनतम गति 30, इससे कम गति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, रोक समाप्ति चिन्ह। देखो पहले जो देखा था आपने, देखा होगा नो पार्किंग का, उसमें क्या था, सेम ऐसा ही था, लेकिन उसका ये जो बॉर्डर था ये रेड था और ये ब्लैक वाली पट्टी भी रेड थी, और ये कैसा है, ये पूरा ही काला है टोटल। तो इसका क्या मतलब होता है, रोक समाप्ति चिन्ह। चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु को पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्टि नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। इसका चिन्ह का प्रयोग अक्सर यहाँ होता है, जैसे आप किसी हाईवे से गुजर रहे हैं तो, या किसी सिटी से गुजर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, स्टॉप का भी निशान होगा, कहीं स्पीड लिमिट का भी होगा, और दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना जो भी निशान होते हैं। और ये निशान आने के बाद क्या होता है, रास्ता, मतलब जैसे हाईवे पे होगा तो ये रास्ता निकलने के बाद वहाँ पे आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी, आप अपनी गाड़ी को वहाँ अपनी मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन मर्जी से चलाने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप वहाँ वाहन को उल्टा सीधा भगाएंगे या आउट ऑफ कंट्रोल भगाएंगे। मतलब ये है कि आपको बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा और सामने वाले की सुरक्षा के लिए आपको कंट्रोल में ही वाहन चलाना है। तो दोस्तों ये थे, अगले वीडियो में कराऊंगा अध्याय 2 सचेतक सड़क चिन्ह। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट रोड साइन जो थे आदेशात्मक सड़क चिन्ह, मतलब अनिवार्य सड़क चिन्ह।
दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन एक बार देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें चिन्ह की भी जानकारी दी गई थी और चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा ये भी बताया गया था। तो आज हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ, कौन सा? आदेशात्मक सड़क चिन्ह। कल के नेक्स्ट वीडियो में आएगा सचेतक सड़क चिन्ह। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।